पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में, है कि नहीं? कब्र पहाड़ से कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? मध्य पाषाण काल। कब्र पहाड़ से ये मैं बता चुके हैं मैं, ठीक है भाई। कहाँ के? तो मध्य और पाषाण काल के साक्ष्य मिले, है कि नहीं? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले तो कहाँ से? कब्र पहाड़ से। और कहाँ है कब्र पहाड़? रायगढ़ जिला में। फिर पूछ सकते कौन से डोंगरी में? जैसे मैं बताया सिंघनपुर की पहाड़ी कौन से डोंगरी में, कौन से पहाड़ी में? चमरढाल की पहाड़ी में। उसने पूछ सकते कब्र पहाड़ कौन से डोंगरी में, कौन से पहाड़ी में? तो क्या याद रखना है, क्या बताना है? तो कब्र पहाड़ जो है और गजमार पहाड़ी में। क्या याद रखना भैया? तो गजमार अब पहाड़ी, है कि नहीं? तो गजमार पहाड़ी में स्थित है कहा? कब्र पहाड़, है कि नहीं? बनी नहीं बनी गजमार पहाड़ी। ओखर पूछते कि खोज करता माने कब्र पहाड़ में जाकर के और शोध कौन करिस, ओखर जानकारी इकट्ठा कौन करिस? तो खोज करता कह सकता या शोध करता बोल सकता, है कि नहीं? तो शोध करता कौन है भैया? तो शोध करता बता सकते का? तो विकट फेमस आदमी पहले भी बताया का, अमरनाथ दत्त। का याद रखना है? अमरनाथ और दत्त जी, है कि नहीं? तो ये अमरनाथ दत्त जी क्या करिस? शोध करिस कहाँ? कब्र पहाड़ में। कहाँ है? रायगढ़ जिला में। कौन सा पहाड़ी में स्थित है? गजमार पहाड़ी में स्थित है। ठीक बात है भाई। अब आप मन बोल रहे हो तो बिल्कुल सही हुई, हम मान लेते हैं, है कि नहीं? अब क्या पूछते हैं? यहाँ का शैल चित्र मिले है, एला पूछते हैं, है कि नहीं? तो शैल चित्र का मिले है। तो अब एक बारे में देखते हैं कहा मन है कब्र पहाड़ के बारे में और शैल चित्र, ठीक है? शैल चित्र तो का शैल चित्र मिले देख लेते हैं भाई, है कि नहीं? जैसे मैं बताया हूँ का शैल चित्र, ठीक है? मैं बताया का जस्ट पहली सिंघनपुर की गुफा में सरीसृप पशु इकर सब शैल चित्र मिले, सीढ़ीनुमा दंडेनुमा मानव आकृतिक शैल चित्र मिले, एवमेन के शैल चित्र, मरमेड के शैल चित्र, ये सब कहाँ है? सिंघनपुर की गुफा में। अब बात करते हैं काकर मन कब्र पहाड़ के। कब्र पहाड़ में का शैल चित्र मिले? तो कब्र पहाड़ में का शैल चित्र मिले भैया? तो कब्र पहाड़ में और शैल चित्र मिले लाल रंग के, एहू मेरा नहीं दे लाल रंग आगे, है कि नहीं? तो लाल रंग में का मिले? छिपकली जी, है कि नहीं? नपल्ली की थे छिपकली, छिप और कली ऐसे लिख देते हो, छिपकली। तो छिपकली शैल चित्र मिले लाल रंग में। घड़ियाल देखिए का, घड़ियाल, है कि नहीं? घड़ियाल के आंसू बात ऐसे किथे नहीं देखे, घड़ियाल के आंसू। तो ये किसका? लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल। सांभर का, तो सांभर, ये सांभर इडली डोसा वाला सांभर नहीं है भैया, क्या है? जानवर है सांभर, है कि नहीं? तो बाद पंक्तिबद्ध मानव का, तो पंक्ति माने लाइन में खड़े कहते पंक्तिबद्ध और का, तो मानव के और शैल चित्र मिले। तो पंक्तिबद्ध का कह सकथन मानव, ठीक बात भाई। तो पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कब्र पहाड़ से प्राप्त हुए, ठीक। एक अलावा गेरुआ रंग में भी और यहाँ का हुई तो बोले शैल चित्र और प्राप्त हुए। का शैल चित्र प्राप्त हुए गेरुआ रंग में कहाँ से? तो बोले कब्र पहाड़ से, है कि नहीं? तो का तो बोले कछुआ। का याद रखना है? कछुआ जी, कछुआ, ये दे कछुआ याद रखना है कि नहीं? एक अलावा का याद रखना है? हिरण, है कि नहीं? एक अलावा का याद रखना है? तो घोड़ा, ऐसे घोड़ा, वन भैंसा, यानी वन भैंसा जी, वन और भैंसा। तो ये सबके शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? कब्र पहाड़ से। सब लाल रंग में, तो कछुआ, हिरण, घोड़ा, वन भैंसा, है कि नहीं? ये शैल चित्र मतलब सब मैं लाए हैं, अभी दिखाऊं का मिले, ठीक है? बाद में पहले देखते हैं कि भैया शैल चित्र कब्र पहाड़। तो कब्र पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से? मध्य पाषाण काल, ठीक है? अब एक कौन से पहाड़ी में स्थित है? तो गजमार पहाड़ी में स्थित है। एक शोध करता मतलब जानकारी इकट्ठा कौन करीस? अमरनाथ दत्त। विकट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है भैया? शैल चित्र बात करते हैं का शैल चित्र मिली? तो लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल, सांभर, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव के शैल चित्र। गेरुआ रंग में का मिले है? तो कछुआ, हिरण, घोड़ा, वन भैंसा के शैल चित्र मिले है। एक अलावा का शैल चित्र मिले यहाँ से शेर है ना आदमी खावत है ऐसे डराए वाले शैल चित्र, मतलब बाघ से घबराए हुए आदमी के शैल चित्र का लिख सकते भाई? तो बाघ से और घबराए हुए मानव के शैल चित्र, है कि नहीं? तो बाघ से घबराए हुए मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए। अब ये तो होगी शैल चित्र की बात। शैल चित्र के अलावा यहाँ का मिले है? तो बोले औजार, पत्थर की, तो पाषाण औजार भी मिले। उल का करना है? तो ध्यान में रखना है कि नहीं? ये तो होगी शैल चित्र, ठीक है? अब पाषाण औजार भी मिले, उल का करना है भैया, ध्यान में रखना है, ठीक है? तो एमा पाषाण औजार भी मिले, उल का करना है? तो बोले ध्यान में रखना है। तो का मिले पाषाण औजार में? पाषाण औजार एक से पहले आओ तुम मतलब मैं क्या करे हो? तो बोले पाषाण औजार बताएं। कहाँ बताएं पाषाण औजार? सिंघनपुर की गुफा में हस्तचलित कुदाल और पत्थर के कुल्हाड़ी, पत्थर के टंगिया, एला बताएं कहाँ? सिंघनपुर की गुफा में। अब देखा था कहाँ मन? कब्र पहाड़। तो कब्र पहाड़ में का पाषाण औजार मिले, है कि नहीं? तो लंबे फलक के पाषाण का भैया ऐसे प्रश्न पूछते, ठीक है? का लंबे फलक की का पाषाण औजार, है कि नहीं? पाषाण औजार। तो लंबे फलक के पाषाण औजार कहाँ मिले है? कब्र पहाड़। बोलो बोलो बोलो, कहाँ मिले है? कब्र पहाड़ में, है कि नहीं? एक अलावा अर्धचंद्राकार हथौड़ा का भैया? अर्धचंद्रा ऐसे आधा चंद्र कहा थे? अर्ध चंद्राकार पाषाण यानी पथरा। तो अर्धचंद्राकार पाषाण हथौड़ा ये मिले है कहाँ से? कब्र पहाड़ से। तो दूठो कहाँ मिले भैया? दूठो मिले तो बहुत सारे, लेकिन दूठो बिगड़ इंपॉर्टेंट है, पूछते एल सुरता रखना है का? तो बोले कब्र पहाड़ से पाषाण औजार मिले, मैंने पत्थर का औजार। कौन कौन सा? तो लंबे फलक के पाषाण औजार और अर्धचंद्राकार पाषाण हथौड़ा,
तो ये दूठो मिले कहां से? कबरा पहाड़ से, है कि नहीं? अब कबरा पहाड़ के बारे में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है, तो क्या चीज है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए? कबरा पहाड़ से। कहां से भैया? कबरा पहाड़ से। तो एकदम इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे क्या? सर्वाधिक शैलचित्र माने सबसे ज्यादा शैलचित्र, तो याद रखना क्या? सर्वाधिक और शैलचित्र। तो सर्वाधिक शैलचित्र कहां से मिले हैं? तो याद रखना क्या? कबरा पहाड़। अभी कबरा पहाड़ कहाँ है भैया? तो बोली कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछे भैया छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए? कबरा पहाड़ से। औ अभी जस्ट पहले बताया, क्या बताया? सबसे प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा, और सबसे प्राचीन गुफा कही तो सिंघनपुर, और सबसे ज्यादा शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए? तो कबरा पहाड़ से।